लड़कों से जुड़े कुछ नए साइकोलॉजिकल फैक्ट। पहला, द एक्स इज मच बेटर देन द एक्स। साइकोलॉजिकल साइंस के एक बुक के मुताबिक मेल अपने एक्स को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। इनफैक्ट मेल्स अपने एक्स की पॉजिटिव बातों को अक्सर याद करते रहते हैं। जब इनकी ज़िंदगी में नया पर्सन आ जाता है तब वो नए पर्सन का कंपैरिजन अपने एक्स से करने लगते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि मेल्स अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए अपने पुराने पार्टनर्स को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह कंसाइडर करते रहते हैं। एक नया पार्टनर आ जाने के बावजूद भी उसको अपने पुराने पार्टनर से रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जहां दूसरी तरफ एक फीमेल में ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, एम्बिशन इज़ नॉट फॉर फैमिली बट फॉर वर्क। दोस्तों, एक मेल अक्सर उसी फीमेल को प्रीफर करता है जो अपने प्रोफेशन से ज़्यादा अपनी फैमिली को लेके एम्बियंस हो। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंट सोर्स ऑफ साइकोलॉजी के मुताबिक इसके पीछे की एक वजह यह है कि मेल ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो अपने पार्टनर के साथ प्रोफेशनल स्टेटस को लेके कॉम्पिट करें। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि सेम प्रोफेशन वाले रिलेशनशिप अक्सर ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने की वजह से कभी ये स्टेबल भी हो जाते हैं। तीसरा, गुड हेयर इंक्रीज योर अट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जहां मेल को फीमेल के लॉन्ग हेयर अट्रैक्टिव लगते हैं, उसी तरह फीमेल्स को भी मेल्स के अच्छे हेयर अट्रैक्टिव लगते हैं। कनाडा में हुए एक स्टडी में देखा गया कि ज़्यादातर मेल्स अपने यूथ अट्रैक्टिवनेस और कॉन्फिडेंस को अपने बालों से जोड़ के देखते हैं। जिस मेल के बाल नहीं होते वे खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए खुद को किसी और फील्ड में स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क, मनी मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। हालांकि दोस्तों, बाल ना होना कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी केयर करें और इसे हेल्दी बनाए रखें तो इसमें हमारा ही फायदा है। चौथा, हार्ड वियर्ड टू चेक आउट वुमेन। दोस्तों, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जैसे सेक्सुअल हार्मोन्स किसी भी वुमेन से 6 गुना ज़्यादा होते हैं और इसी हार्मोन्स के कारण ही मेल्स में एग्रेशन, कंपटीशन और रिवेंज की भावना ज़्यादा होती है। क्यों बेवजह एक मेल का ध्यान एक फीमेल की ओर चला जाता है और क्यों वो उनको घूरने लगते हैं, इस बारे में टेस्टोस्टेरोन को लेके डीप रिसर्च चल रही है। पाँचवा, कोवेट वेडिंग बेल्स 2। दोस्तों, वुमेन अक्सर यही चाहती है कि उसका पार्टनर उसका आखिरी लव हो और वो उनके साथ हमेशा के लिए सेटल हो जाए, लेकिन मेल्स की साइकोलॉजिकल थोड़ी अलग होती है। 20 साल से कम उम्र के मर्द शादी को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। उनके लिए डीप लव में गिरना आसान होता है पर किसी से कमिट होना थोड़ा मुश्किल। लेकिन जब वो 30 साल के करीब पहुंच जाता है तो उसमें शादी को लेकर गंभीरता आ जाती है और काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। छठवा, एरियल मैन डज नॉट नीड हेल्प। पुरुषों की साइकोलॉजी शुरू से इसी तरह की है कि इनको किसी से हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता। हालांकि कोई इनकी बिना कहे हेल्प कर दे तो ये खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहां दूसरी और गर्ल्स बिना किसी हिचकिचाहट के लड़कों से या लड़कियों से हेल्प मांग लेती हैं। कुछ साइकोलॉजी बताती है कि आदत हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी की ही देन है, जहां पर एक मेल अपने दुख को किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करता। सातवां, मैन फिजिकली कांट गेट फास्टेड। साइकोलॉजिकल जॉन इलियड के मुताबिक मेल कभी उस वुमेन को इग्नोर नहीं कर पाते जो रेड कपड़ों में हो, फिर चाहे वो ड्रेस भले ही उस फीमेल पर सूट ना भी करे, फिर भी वो रेड कलर का ड्रेस उस फीमेल की वैल्यू सामने वाले मेल की नज़रों में बढ़ा देगा। कुछ फीमेल्स रेड कलर के कपड़े पहनने से घबराती हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेल उनको ही घूरते रहेंगे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। साइकोलॉजी कहता है आप तब तक किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकते जब तक वह आपके साथ नहीं घट जाता। साइकोलॉजी के अनुसार आप जिस तरह का इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं आपका पर्सनालिटी उसी रूप में तैयार होता है, इसलिए अच्छी नॉलेज ग्रहण कीजिए। साइकोलॉजी कहता है आप जिस तरह का इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं आपका पर्सनालिटी उसी रूप में तैयार होता है, इसलिए अच्छी नॉलेज ग्रहण कीजिए। साइकोलॉजी कहता है हर किसी को दूसरी चांस मिलनी चाहिए, लेकिन समान गलती के लिए नहीं, इससे इंसान पूरी तरह बदल जाता है। साइकोलॉजी कहता है जब आपका मूड सही नहीं हो तब अपने गलत शब्दों को अपने गलत मूड के साथ मत मिलाइए। आप अपने गलत मूड को तो बदल सकते हैं, लेकिन प्रभाव आपके दिमाग को आपके शब्दों में पड़ा उसको नहीं बदला जा सकता है। साइकोलॉजी कहता है कभी भी दोबारा उससे दोस्ती मत कीजिए जो पहले ही आपके कैरेक्टर, मनी या रिलेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया हो, क्योंकि सांप अपना स्किन इसलिए छोड़ता है ताकि वह और भी बड़ा हो सके। साइकोलॉजी कहता है जो दोस्ती 16 से 18 सालों तक बना रहा है
उनकी दोस्ती पूरे जीवन चलती है और बहुत कम चांस होता है दोस्ती टूटने की। इस तरह के नए साइकोलॉजिकल फैक्ट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।